मणिपुर में हुई दरिंदगी की घटना पर संसद में भी हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी कोई काम नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, पर कुछ दल चाहते हैं कि इस पर चर्चा न हो। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ छोड़कर पहले इस पर बात हो। और प्रधानमंत्री भी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें और सवालों का जवाब दें। लेकिन सरकार का कहना है कि मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए गृह मंत्री ही जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देगा। बस हो गई तू मैं, हो गई बहस और संसद हो गया ठप। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया। और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसके स्टेट में 2 महीने तक 4-3 महीने तक इस तरह से अनअबेटेड वायलेंस चलता जाए और चलता रहा और उसको स्टिल उसके टैग पर नहीं लिया जाता, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाता। आपको पता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो वहां शांति आ जाएगी। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर के हटने से वहां चीजें बदल सकती हैं। तो आप चीजों को बदलने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप चाहते हो कि ये वायलेंस और ये टेंशन चलता रहे। आई डोंट नो हाउ इट हेल्प्स बीजेपी। अगर बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, इट मस्ट लर्न दैट इट हैज टू इंश्योर दैट डिफरेंट कम्युनिटीज कैन कोएग्जिस्ट। अगर आप कोएग्जिस्टेंस का एटमॉस्फेयर नहीं बनाओगे तो देन दिस कंट्री विल फ्रैगमेंट। तो मेरा तो एक बहुत ही स्ट्रांग व्यू है इस पे। मैं कई बार ट्वीट भी कर चुका हूं कि जो चीफ मिनिस्टर कंप्लीटली फेल हो चुका है, जिसके डिस्पेंसेशन में मोर देन 150 डेथ्स हो चुकी हैं, he has no right to continue as chief minister. NCW is waking up now. अब उनको समझ आ रहा है कि वहां कुछ हुआ है। मतलब do you need a video वायरल होने के लिए रुकते हो आप? Then you take action. ये इसमें तो केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसमें तो it was a public display of shamelessness that happened in Manipur. उसके बावजूद अगर NCW is sitting over a complaint and they wait till a public outcry happens, मेरे को लगता है NCW has not done its work. ये NCW और जितने ये organizations हैं, gradually they all have started behaving like political wings of the BJP. You can't have independent commissions working as political wings of a political party. They must ensure independence. अगर उनमें independence नहीं होगी तो कहाँ independence होगी? तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने इन कमीशंस के वर्किंग से मैं बहुत निराश हूं और मुझे लगता है कि इन कमीशंस में जिस प्रकार से आजकल काम हो रहा है, इससे इंडिया की एडिफिस को चोट पहुंच रही है। मणिपुर तो बहाना है और पार्लियामेंट में चर्चा से भागना है। पार्लियामेंट में चर्चा के लिए पहले ही दिन से राज्यसभा के भी नेता ने और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जोशी साहब ने बार बार कहा है कि भाजपा या सरकार कभी भागती नहीं है। मोदी साहब ने बड़ा क्लियरिटी के साथ में कहा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या मणिपुर की और राजस्थान की, मणिपुर की और छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की और पश्चिमी बंगाल की इन बेटियों को अलग अलग तरीके से देखेगी क्या कांग्रेस? मैं कांग्रेस पे से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर कभी पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये चर्चा हो, मांग हो। मणिपुर में तैयार हैं बिल्कुल चर्चा कराने के लिए, वो चर्चा कराना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि एक उंगली सामने मोदी साहब की तरफ उठाओगे तो 4 उंगली उनकी तरफ हैं। मैं 14 तारीख को अभी जुलाई के अंदर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पांचला में इसी प्रकार से नेक्ट लड़की को नंगा करके और वहां पर परेड कराई गई, उसका रेप हुआ है, उसकी एफआईआर दर्ज है हावड़ा पुलिस स्टेशन बंगाल के अंदर। क्या कभी वो बेटी नहीं है किसी की
मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा हुआ है या उस बेटी के साथ ऐसा हो गया अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत हुआ है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता पर बैठे लोग, उनको मालूम है उनके पास कुछ है नहीं, वो अपनी गिरबान में झांके।